शिखंडी, बेटी तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं वासुदेव के स्वागत के लिए नहीं जाना चाहती हूँ माँ। ये उनका अपमान होगा। पिताश्री जिस तरह मुझे घृणा से देखकर मुंह फिरा लेते हैं, वो मैं नहीं सहन कर सकती हूँ माँ। वो भी क्या करे, उन्हें द्रोणांतक पुत्र चाहिए था, परंतु जब तू बेटी पैदा हुई मैं घबरा गई। मैं डर गई कि बेटी सुनते ही वो तेरी कहीं हत्या ना कर दे। इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि पुत्र पैदा हुआ है और तुम्हें तेरे लालन पालन के लिए उनकी आंखों से दूर अपने मायके भेज दिया। परंतु मेरा विवाह कराने की क्या आवश्यकता थी माँ? केवल एक झूठ की रक्षा करने के लिए। महाराज हिरण्यवर्मा ने जब अपनी पुत्री का संबंध तेरे लिए भेजा, महाराज अस्वीकार न कर सके, क्योंकि उन्हें द्रोण के विरुद्ध हिरण्यवर्मा का समर्थन चाहिए था। परंतु किसी न किसी दिन तो हिरण्यवर्मा की पुत्री पर यह रहस्य खुल ही जाएगा कि मैं पुरुष नहीं, स्त्री हूं। कितनी मुक्ति का अनुभव हो रहा है। पता नहीं पुरुष इतने भारी भरकम शिरस्त्राण, कवच, शस्त्र अस्त्र कैसे ढोते रहते हैं। ये अवश्य उनके पौरुष और अहंकार को संतुष्ट करता होगा राजकुमारी। क्या एक स्त्री को संतुष्ट करना पुरुष को अपना पौरुष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? पुरुष स्त्री को संपदा समझकर उसका उपयोग तो कर सकता है, परंतु समाधान नहीं। इसीलिए तो पुरुष ने स्त्री को लज्जा की लक्ष्मण रेखा में बांधकर उसकी चाह को इतना कुचल दिया है कि स्वयं स्त्रियां अपनी चाह को पूरा का पूरा स्वीकार नहीं कर पाती। आप तो ऐसे कह रही हैं राजकुमारी जैसे कि आप आचार्य हो। हाँ, प्रियंवदा ठीक कह रही है। बिना अनुभव के आप कैसे कह सकती हैं? चल हट, तुम दोनों दुष्ट हो। तो आप ही बता दीजिए आचार्य जी कि एक पूर्ण स्त्री को संतुष्ट करने के लिए कैसा पुरुष चाहिए? एक पूर्ण स्त्री का समाधान एक पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। परंतु ऐसा पूर्ण पुरुष मिलेगा कहाँ? अरे मूर्ख, तू क्या समझती है वासुदेव कृष्ण को किस लिए निमंत्रण भेजा गया है? वर्गमोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम श्रीतावलोक सुंदरम ये पांचाल की धरती का सौभाग्य है कि उसे वासुदेव कृष्ण का स्वागत करने का अवसर मिला। ये तो मेरा सौभाग्य है पांचाल नरेश। ये सत्यदेव, ये हमारे सेनापति सिंहनाद, प्रणाम। महामंत्री उद्बोधन, प्रणाम। प्रणाम। ये मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, प्रणाम। प्रणाम। और वो मेरा दूसरा पुत्र शिखंडी। शिखंडी कितना सुंदर नाम है, अति सुंदर। और ये मेरी पुत्री है कृष्णा।
तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण दर्पण के सामने खड़ा हो। ठहरो। प्रणाम युवराज। तुम अंदर नहीं जा सकते। युवराज दुर्योधन के लिए आवश्यक सूचना लेकर आया हूं। ये उनके अंग मर्दन का समय है, तुम प्रतीक्षा करो। कौन है दुशासन? वासुकी युवराज। उसे अंदर आने दो। प्रणाम युवराज। वासुकी मामा श्री का विशेष गुप्तचर है दुशासन। कहो वासुकी, क्या सूचना लाए हो? पांचाल की सूचना युवराज। पांचाल नरेश महाराज याज्ञसेन द्रुपद ने द्वारका से वासुदेव कृष्ण को बुलाया है। वासुदेव कृष्ण पांचाल में? यह सूचना तो अविलंब मामा श्री को देनी चाहिए। नाना श्री महाराज सुबल गंभीर रूप से अस्वस्थ है। मामा श्री तो गांधार के हुए हैं। पिताश्री, तुम जाओ। पिताश्री, तुम आ गए शकुनी। हाँ पिताश्री। गांधारी कैसी है? एक जन्मांत पति के साथ जीवन भर के लिए बांध दी जाने वाली राजकुमारी जैसी हो सकती है, वैसी ही है। मैं क्या करता पुत्र? जन्मांत धृतराष्ट्र के लिए मैं भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता, तो वे गांधारी को भी अंबिका और अंबालिका की तरह हरण कर ले जाते। पिताश्री। हाँ पुत्र, हमारा राज्य बहुत छोटा है। एक मैं वृद्ध और तुम्हारी योग्यता भी अस्त्र शस्त्र में नहीं, जुए में है। अब तुम ही बताओ पुत्र, किसके बल पर मैं हस्तिनापुर से शत्रुता मोल लेता? हस्तिनापुर को इसका मूल्य चुकाना होगा पिताश्री, अवश्य चुकाना होगा। मेरी बहन के एक एक आंसू का मूल्य समस्त कौरव वंश को अपने रक्त की एक एक बूंद से चुकाना होगा। जब भी मैं अपनी बहन गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई देखता हूं तो मेरा रक्त खौलने लगता है। मेरी बहन ने हस्तिनापुर के सम्राट से नहीं, अंधकार से विवाह किया है पिताश्री, और ये अंधकार मैं हस्तिनापुर के एक एक घर में बिछा दूंगा। मैंने पांडु और धृतराष्ट्र पुत्रों के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य का बीज बोकर उनके अंत का आरंभ कर दिया है। अब तो बस अग्नि में घृत डालते जाना है। पांडव तो लाक्षागृह की अग्नि में समाप्त हो गए, अब रहे कौरव। उन्हें समाप्त करने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जीजाश्री तो ठहरे नितांत अंध और उनका पुत्र दुर्योधन अतांत। अब तो बस हस्तिनापुर पर गांधार का राज होगा पिताश्री, गांधार का। इधर आ पिताश्री। सुनो पुत्र, केवल एक व्यक्ति से सावधान रहना पुत्र। एक ही है जो तुम्हारी इस योजना को असफल कर सकता है पुत्र। वो कौन है पिताश्री? वो है कुंती का भतीजा, पांडवों का संबंधी वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण? हाँ पुत्र,
परंतु उसका भी तोड़ है मेरे पास। वो क्या है पिताश्री? मेरी अस्थियां। शकुनी, मेरी चिता जल जाने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित मत करना पुत्र। ये क्या पिताश्री? तुम इन अस्थियों से चौसर के पासे बनाना। याद रखना, ये पासे सदैव तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। पुत्र, इन्हीं पासों से तुम कौरवों का सर्वनाश करना, सर्वनाश करना। मुझे वचन दो पुत्र। पिताश्री, मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं पिताश्री। तुम इन अस्थियों से चौसर के पासे बनाना। याद रखना, ये पासे सदैव हमारी आज्ञा मानेंगे। इन्हीं पासों से तुम कौरवों का सर्वनाश करना, सर्वनाश करना।